हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर रीडिंग। ये रीडिंग में मैं हिंदी में भी थोड़ा सा बात करूँगी बिकॉज़ आई फील कुछ लोगों के स्पिरिट गाइड्स उनसे बात करना चाहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं। शायद आप लोग बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो, यू फीलिंग वेरी रेस्टलेस, वेरी हेल्पलेस एंड यू लुकिंग फॉर आंसर्स, सो योर स्पिरिट गाइड्स वांट टू talk to you through tarot today. So we will be using both Hindi and English because I feel some people, कुछ लोगों को ये मैसेज हिंदी में ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा. So I'll try to incorporate both the languages as much as possible. So if you're someone who does not understand Hindi at all, maybe skip this video, or if your intuition tells you to still watch it, maybe you'll understand something, you can still watch. So yeah, let's just see what is this, because this ये बहुत एक अर्जेंसी में मैं शूट कर रही हूँ. मैं लिटरली सो रही थी, आई वाज टेकिंग माई नैप, बट आई वाज लाइक नो, दिस समथिंग दैट वांट्स टू कम आउट, सो लेट्स जस्ट सी व्हाट इट इज़. कुछ भी सही नहीं चल रहा है आपके लाइफ में ना. फाइनेंसेस में कुछ सही चल रहा है ना, रिलेशनशिप्स में कुछ सही चल रहा है. कुछ लोग एक नई फैमिली शुरू करना चाहते हैं, या तो शादी करना चाहते हैं या तो ऑलरेडी शादीशुदा है, तो दे वांट टू लाइक प्लान किड्स, बट इट्स नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू योर प्लान्स राइट नाउ, बट इट इज़ गोइंग अकॉर्डिंग टू द डिवाइन्स प्लान. अभी आप जिस भी सिचुएशन में हो, ये एक बहुत ज़्यादा कार्मिक सिचुएशन है, और आप इस सिचुएशन से जब तक आप भोग ना लो जितना आपको सफ़र करना है. आई एम जस्ट गोना बी ऑनेस्ट, ओके, आई एम नॉट हियर. सी, टैरो का कोई पॉइंट नहीं होगा अगर मैं सिर्फ आके व्यूज़ के लिए या कमेंट्स के लिए या आपको अच्छा फील करवाने के लिए कुछ भी बोलूँ. अगर मैं आप तक वो मैसेज नहीं पहुँचा रही हूँ जो आपको उस समय सुनना है, तो आई एम नॉट डूइंग माई जॉब करेक्टली, राइट. तो मुझे जो दिखेगा मैं वही बोलूँगी. अगर आप ट्रिगर हो रहे हो, आई एम सो सॉरी, बट कभी कभी हमें हार्श रियलिटीज़ पता होनी चाहिए लाइफ के बारे में, राइट. किसी भी सिचुएशन में आप फंसे हो, फैमिली प्रॉब्लम है, पेट्स को लेकर कोई प्रॉब्लम है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है. सम मे बी यू लॉस्ट योर पेट रिसेंटली एंड योर लाइफ हैज़ जस्ट टर्न्ड अपसाइड डाउन आफ्टर दैट. कुछ तो हुआ है बहुत बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग आपके साथ, बट आपको ये बोला जा रहा है कि आपके साथ सी ये होना, दुखी हो आप लोग बहुत ज़्यादा. लिटरली मैंने दुखी सुना, अभी दुखी इज़ द वर्ड. आई नो हाउ इट मस्ट बी फीलिंग, बट आप बहुत ज़्यादा ऐसे आपको लग रहा है कि ओके. तो कहीं पे अगर आपके पैसे अटके हुए हैं, समथिंग रिलेटेड टू फिनेंसेस, तो वो आपको दैट विल कम बैक टू यू, ठीक है. अगर किसी ने आपसे पैसे हड़प लिए, कुछ चोरी हो गई, कोई फ्रॉड हो गया, बहुत ज़्यादा वरिड हो उस चीज़ के बारे में, बहुत ज़्यादा लोन है, बहुत ज़्यादा डेट है, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हैंडल करना है, इट इज़ बीइंग टेकन केयर ऑफ. या तो आपको कहीं से सडन वेल्थ आ जाएगी. जब देखो, जब यूनिवर्स को काम बनाने होते हैं वो मिस्टीरियस वेज में बनाता है. ओके, द वर्स्ट इज़ ऑलरेडी ओवर, but there is a little bit more that you will have to suffer, because this is a very karmic thing, this is a very karmic thing and you can't just run away from it. But suddenly कुछ ऐसा होगा कि आपके काम, like मैं ये देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा पेन 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 पेन, लेकिन सडनली फिर काम बन जाना, सडनली कुछ ऐसा हो जाना कि आपको समझ में आ जाए प्लान क्या है. बहुत ज़्यादा अगर आप वाइट बर्ड्स देखो कहीं पे, स्पेशली डव्स एंड स्वान्स, ठीक है, और वाइट डॉग कहीं पे देखो, बड़ा सा फरी वाइट डॉग, तो समझना कि आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो रही हैं इन द 5D. आपको वो दिख नहीं रही हैं रियलिटी में, बट योर स्पिरिट गाइड्स आर वर्किंग ऑन इट टुगेदर, राइट. थोड़ा सा मैं कंफ्यूज्ड भी हूँ ये रीडिंग करते हुए, मतलब मैं बहुत आसानी से मैसेजेस चैनल नहीं कर पा रही हूँ. सो हो सकता है कि आपको भी, अगर आप लोग इंट्यूटिवली कनेक्टेड हो, अगर आपको साइंस मिलती हैं यूनिवर्स से करंटली, या तो मिल रही हैं बट आप इग्नोर कर रहे हो बिकॉज आप इतने ज़्यादा प्रीऑक्यूपाइड हो, या तो फिर आप समझ नहीं पा रहे हो, साइंस को डिसाइफर नहीं कर पा रहे हो. कुछ तो है जो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में डाल रहा है, बहुत लॉस्ट फील करवा रहा है.
एक ऐसा इवेंट हैज़ हैपेंड इन योर लाइफ, समथिंग हैज़ हैपेंड जिसने आपको लाइक बहुत ही अलग लेवल का धक्का दिया है, वहाँ से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। दिस इज़ रेजिस्टेंस। मतलब आप ऑलरेडी जानते हो कि आपको इस बात की भी नॉलेज है कि ये कर्मा था मेरा, पता नहीं इस लाइफ का था, पास्ट लाइफ का था, लेकिन दिस वॉज माई कर्मा एंड आई हैड टू सफ़र। And somewhere you make up your mind also, okay, maybe you're not able to move on from this situation। आज मैं थोड़ा बोल भी नहीं पा रही हूँ, मुझे आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड हो सकता है, हार्ट चक्रा तो ब्लॉक्ड है ही, बहुत क्लियर है वो, लेकिन थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक्ड हो सकता है बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई एम फीलिंग फ्रॉम माई गट बट आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट। सो दिस माइट ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम विथ यू कि आप जब लोगों से बात करना चाहते हो, वैन यू हैव कॉन्वर्सेशन, आप सोचते कुछ हो, आप फील कुछ करते हो, बट वैन यू कम्युनिकेट तो दैट कम्स आउट एज समथिंग एंटायरली डिफरेंट, समथिंग दैट यू आर नॉट एट ऑल इंटेंडेड। लाइक आप बोलते कुछ हो, लोग परसीव कुछ और कर लेते हैं, या फिर वो निकलता ही एक बहुत डिफरेंट तरीके से है। बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट लग रहे हो आप इस टाइम पे, आपने कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग यू एट ऑल फॉर इट, क्योंकि सिचुएशंस आर सच। और आपको भी अपने बारे में बहुत अजीब लग रहा होगा, समवेयर यू फील लाइक यू लूजिंग योर सेल्फ, यू डोंट नो एनी मोर कि आप कौन हो। आप बहुत ऐसे डीप कॉन्टेम्पलेशन में जा रहे हो कि क्या है, मैं इधर क्यों हूँ, लाइफ का मतलब क्या है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, समथिंग यू नो समथिंग लाइक दिस। कि मुझे एक विज़न आ रहा है, जैसे यूजुअली मुझे विजन्स नहीं आते हैं बट आज मुझे आ रहा है, तो मैं बता रही हूँ कि कोई बैठा है रात को और 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, और वो बैठ के बस सोच रहा है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि दिस सी आई टोटली गेट योर एंग्जाइटी, आई टोटली गेट योर एंग्जाइटी, बट कुछ चीज़ें हमारे कर्मा से इतनी ज़्यादा जुड़ी होती है, पता नहीं कर्मा कर्मा बहुत आ रहा है आज रीडिंग में, क्योंकि शायद आप बहुत ज़्यादा स्टक हो कहीं पे, आपको रीज़न समझ में नहीं आ रहा है, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि एक कार्मिक सिचुएशन से आप बिफोर द ड्यू टाइम निकल नहीं सकते हो। मतलब जैसे कि इट इज़ लाइक सपोज़ आपके डेस्टिनी में ये लिखा गया है कि आपको 3 महीने के लिए इस तरीके के पेन से फिज़िकल और मेंटल सफ़र करना पड़ेगा। यू आर 2 मंथ्स थ्रू इट, और 2 मंथ्स जाने के बाद आप ऐसे गिव अप वाली एनर्जी में आ जाते हो कि अभी नहीं हो रहा मेरे से, और आई कांट हैंडल दिस एनी मोर, टेक मी आउट ऑफ दिस, टेक मी आउट ऑफ दिस। गॉड इज़ टेलिंग यू ही इज़ आंसरिंग योर प्रेयर्स। लाइक ओके, आई वॉज ट्राइंग टू से ही इज़ लिसनिंग टू योर प्रेयर्स, बट मैंने आंसरिंग बोला तो मे बी आपके प्रेयर्स किसी वे में आंसर होंगे, आप थोड़ा सा पेशेंस रखो। लेकिन आप 2 महीने सफ़र करके 1 महीना डिज़ोल्व नहीं कर सकते हो, बिकॉज वो 1 महीना भी आपके कर्मा का पार्ट है, वो आपको भोगना ही पड़ेगा। आई डोंट नो इफ़ आई एम मेकिंग सेंस, मुझे पता भी नहीं है मैं क्या बोल रही हूँ, बट इट्स जस्ट दैट वॉट एवर यू गोइंग थ्रू, द साइकिल हैज़ नॉट बीन कम्प्लीटेड येट, द कार्मिक साइकिल इज़ नॉट ओवर येट, एंड जब तक वो ओवर नहीं होगा आपको आपके आंसर्स नहीं मिलेंगे। आप एक बहुत ही ऐसे एनर्जी में हो कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। इट इज़ ऑल राइट, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि सब कुछ आप अभी नहीं जान सकते। नॉट एवरीथिंग यू सपोज टू नो राइट नाउ। सर दर्द हो सकता है किसी को बहुत ज़्यादा, मेंटली एग्जॉस्टेड, बैक में पेन, मतलब आपकी एंजाइटी, आपका मेंटल पेन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो आपके लाइक फिज़िकल बॉडी पे भी अभी अफेक्ट कर रहा है। कुछ ऐसे लोग अगर आपके लाइफ से बाहर गए हैं करेंटली इन द लास्ट 5 to 6 months, towards the end of 2024, if you have lost a few friends, few whatever, people who are close to you, colleagues, romantic interests, you need to know that this has happened for your best. You know, ये लोग कभी भी आपके वेल विशर्स नहीं थे जो आपके लाइफ से गए हैं, और इन्हें जाना ही था, क्योंकि बिना इनके जाए आप अपने लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते थे। ये लोग आपके साइकी को ब्लॉक कर रहे थे, ये लोग आपके फाइनेंसेस को ब्लॉक कर रहे थे, ये लोग आपके इमोशंस को ब्लॉक कर रहे थे। ना व्हेन यू आस्क कि कोई इंसान कैसे ब्लॉक कर सकता है अगर मैं सही हूँ तो कभी कभी ना द कंपनी दैट वी कीप, हम उनकी एनर्जी से, अगर हमारी एनर्जी सेंसिटिव है और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड नहीं है, जो कि हर इंसान के साथ होती है,
तो वी स्टार्ट absorbing their emotions and their frequencies, and that does affect our frequency as well. आप प्रोटेक्टेड हो, ऑल दिस वाइल यू आर प्रोटेक्टेड, डोंट वरी. देर इज़ एन एंजल, अ गॉडेस, कोई फीमेल एनर्जी, मुझे बहुत ज़्यादा माता भी हो सकती है. नवरात्रि में हम रीडिंग कर रहे हैं तो हो सकता है, बट आई एम स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड टू चैनल मैसेजेस टुडे. आई डोंट नो व्हाई इज दैट. मुझे समझ में नहीं आ रहा इतना अर्जेंट क्यों था वीडियो बनाना, और फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि मैसेजेस समझ में नहीं आ रहे हैं. ओके, किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड ओके. अगर आपके मैरिड लाइफ में या फिर आपके फैमिली लाइफ में किसी थर्ड पर्सन के वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स थी, 11-11, ओके, ये बहुत लोगों का केस हो सकता है. तो आपको ये बताया जा रहा है कि माता इज़ टेकिंग केयर ऑफ दैट, जस्टिस विल बी सर्व्ड. ओके, आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब वैसे अकॉर्डिंग टू द डिवाइन प्लान ही चल रहा है. नथिंग इज़, अगर आपको बहुत ज़्यादा ओके, टावर अगेन, समथिंग हैज़ हैपेंड, समथिंग बिकॉज ऑफ अ थर्ड पर्सन's interference, something very major has happened between two people or in a family, so that is going to be resolved. This was a, why did this happen? आपका टाइम सही नहीं है. टू बी वेरी, द पॉइंट ऑफ दिस एंटायर वीडियो इज़ आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपका टाइम सही नहीं चल रहा है. दैट इज़ जस्ट इट, यू नो. आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो फ़िलहाल के लिए. आप सिर्फ अपने काम पे, अपने वर्क एरिया पे, अपने स्पिरिचुअलिटी पे, अपने फिज़िकल मेंटल हेल्थ पे काम कर सकते हो. लेकिन अगर आप से जो भी आपके अराउंड हो रहा है राइट नाउ, अगर आप उस सिचुएशन के चेंज होने का वेट कर रहे हो, तो करंट टाइम फ्रेम में वैसा होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है. देर इज़ समथिंग दैट इज़ ओके. क्या है ऐसा जो होना बाकी है, बिकॉज ऑफ विच यू आर नॉट एबल टू गेट थ्रू दिस थिंग. बहुत ज़्यादा ऐसे ओके. I have literally the Emperor, Empress and the Four of Wands. Divine couple and marriage. बहुत लोग अपने मैरिज रिगार्डिंग पूछ रहे हैं अगर इस रीडिंग से, तो और अगर कुछ भी आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, तो स्पिरिट गाइड्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं चल रहा है, क्योंकि आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, बट उनके प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है, राइट. एंड अभी आपको सारे प्लान्स रिवील नहीं किए जाएंगे, उसके पीछे भी एक रीज़न है. वो रीज़न आपको टाइम आने पे पता चलेगा. बट ऑल दिस इज स्पेशली फॉर पीपल हु आर वरीड अबाउट मैरिज और मैरिटल लाइफ और फैमिली लाइफ, होम लाइफ. ओके, कि it's all gonna be good. It's all gonna be good. Stability is gonna be restored. Happiness is gonna be restored. Abundance is gonna be restored. But patience, थोड़ा सा patience. You know, it's like, बता रही हूँ एक सेकेंड. बहुत ज़्यादा मैरिज रिलेटेड कुछ आ रहा है. प्रपोजल्स आर कमिंग इन. समथिंग टू डू विथ मैरिज इज़ वेरी पॉजिटिव ऑन द कार्ड्स. तो पीपल हु आर वरीड अबाउट दैट मैरिज, दे आर बीइंग टोल्ड नॉट टू. मैं ऐसा रीडिंग करना नहीं चाहती थी, बट अभी मैसेजेस आ रहे तो मैं उसे इग्नोर नहीं कर सकती. और दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहती थी कि यू नो, इट्स लाइक कोई पेशेंट बैठा हुआ है और वो बहुत ज़्यादा डर गया है किसी ऑपरेशन से पहले. एंड डॉक्टर हु आर योर स्पिरिट गाइड्स, आई डोंट नो व्हाट एम आई स्पीकिंग टुडे, दे कम टू यू एंड दे टेल यू कि येस, यू हैव टू अंडरगो दिस ऑपरेशन. It is going to be a little painful afterwards, but you will heal from it forever. Did that make sense? Instead of them, because you are expecting
देम टू से कि ओ दिस इज़ गोना बी फाइन, इट्स नॉट गोना हर्ट एट ऑल, एंड छोटी सी चीज़ है, सब सही हो जाएगा. बट इंस्टेड ऑफ दैट दे आर टेलिंग यू कि येस इट इज़ गोइंग टू हर्ट यू फॉर अ वाइल, it is going to give you some after effects for a while, but you will be freed from it forever. Now I have no clue what I just spoke about, but maybe आप अपने स्पिरिट गाइड से ये सुनना चाहते हो कि सब सही हो जाएगा. महाकाल आ गए एकदम से, पता नहीं. ओके, लेकिन वो आपको ये नहीं बोलेंगे, वो आपसे झूठ नहीं बोलेंगे. वो आपको ये बोलना चाहते हैं कि आपको और थोड़ा सफ़र करना पड़ेगा, रास्ते में और थोड़ी सी मुश्किलें आएंगी और आने वाले टाइम में थोड़ा सा बढ़ सकता है. तो दे आर जस्ट अश्योरिंग यू दैट दे आर विथ यू, होल्ड ऑन. बट फिर जब ये टाइम ख़त्म हो जाएगा ना, तो फिर आपको ऐसा टाइम जिस भी दौर से आप गुजर रहे हो वो फिर कभी देखना नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर अभी आपने बीच में गिव अप कर दिया, अपने लेसन्स लर्न नहीं किए, तो फिर यू विल अगेन हैव टू गो थ्रू दिस अगेन. आई थिंक दैट वॉज इट, बिकॉज आई एम रियली नॉट एबल टू चैनल एनी मोर मैसेजेस, और मेरा पूरा बैक एरिया भी पेन कर रहा है. मुझे नहीं पता इसका क्या मीनिंग है, लेकिन मैं बिल्कुल सही थी वीडियो शूट करने से पहले. बट इट्स ओके, ठीक हो जाएगा, मैं अपनी एनर्जी क्लियर कर लूँगी. बट या सो बहुत कंफ्यूज्ड हूँ मैं आज. शायद आप लोग बहुत कंफ्यूज्ड हो, या फिर ये मेरी खुद की भी एनर्जी हो सकती है, बट मैं अदरवाइज़ कंफ्यूज नहीं हूँ. मैं रीडिंग करते वक्त कंफ्यूज थी. सो मे बी today my intuition is blocked. Even that can be the case, because it's not like every time I'm picking up on your energy. But I'll still choose to upload this video because I was planning not to shoot today. Because see, रोज़ वीडियो करने के लिए आप नहीं कर सकते हो. आपके मन में कभी एक हाइटेंड इंट्यूशन आता है, कभी एक गट फीलिंग आती है कि नहीं, मुझे मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है, शायद गाइड्स वांट टू टॉक टू मी, आई नीड टू मेक अ वीडियो, दे हैव टू से समथिंग. तब आप वीडियो बनाते हो. रोज़ मैं वीडियो नहीं बना सकती, बिकॉज अभी क्योंकि आई हैव टाइम एंड क्योंकि आई एम फीलिंग कनेक्टेड, मैं वीडियोस बना रही हूँ ऑन एन एवरीडे बेसिस. कभी कभी टाइम का इशू होता है, कभी कभी ये भी इशू होता है कि यू नॉट इन द बेस्ट ऑफ योर एनर्जी. और मैं अगर बनाने के लिए काम है, चलो करते हैं वीडियोस बनाऊँ, तो वो आपसे कनेक्ट भी नहीं करेगा और कोई पर्पस सेटिस्फाई नहीं होगा फिर इस चैनल का, राइट. तो कहने का मतलब ये है कि आज मुझे फील नहीं हो रहा था अच्छा. आई वॉज not planning on shooting this video, but all of a sudden when I was taking a nap, I was like, there is maybe something that I need to tell people. Then I started to shoot this video, and I have spoken so much. This is a very long video. I usually don't make such long videos, but I don't think if anything has made sense, but I'm still gonna upload this. तो मुझे जनरली नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ. आई थिंक आई जस्ट नीड टू गो एंड रेस्ट फॉर अ वाइल. सो आई होप दिस हेल्प्ड यू. इफ़ नॉट, आई एम सो सॉरी, बट आई ट्राइड माई बेस्ट. आई ट्रस्ट मी, आई डिड माई बेस्ट टू गिव यू सम आंसर्स. सो एनीवे, बाय.